Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। मुकद्दर का सिकंदर, जी हाँ, इसी फिल्म की करेंगे आज हम बात। तो इस फिल्म की बात तो करना जरूरी है, क्योंकि हर रोज एक ऐसी फिल्म हम छेड़ते हैं जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे किस्से होते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी यादें होती हैं। तो मुकद्दर का सिकंदर की एक याद जो हमारे व्यूअर ने भेजी है, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि उसी याद ने, उसी बात ने मुझे ये कहा कि अंजू आज इसी फिल्म की क्यों ना बात की जाए। तो अपने व्यूअर्स का कहना तो मानना ही चाहिए ना दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं रानी महेंद्र जी की इस मीठी मीठी बात के साथ। नमस्कार जी अंजू जी, आपको I want to wish you many happy returns of the day. Wish you very happy birthday. और आप जो आजकल रिव्यू कर रही हैं फिल्मों का, ये बहुत प्रोत्साहित करता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है फिल्मों के बारे में जो हमें कभी पता नहीं होती। खासकर मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं होती हैं। लेकिन मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी, मेरी मनपसंद मूवी जो थी वो थी मुकद्दर का सिकंदर, जो मैंने बहुत पहले देखी थी और जिस फिल्म को देख के मुझे रोना भी आ गया था। ये मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत अच्छी लगती है। आज भी जब देखती हूँ, मेरे पास इसकी डीवीडी है और जब भी देखती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। I would say one of the best movie I liked is मुकद्दर का सिकंदर। और भी 2-4 मूवीज हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ यही बताती हूँ कि मुझे मुकद्दर का सिकंदर मूवी बहुत अच्छी लगी थी। मुझे बहुत रोना भी आया था। इसकी डायरेक्शन और लोगों ने जो काम किया बहुत अच्छा था। खासकर रेखा का काम, अमिताभ का काम, और वो जो लास्ट में गाना गाता है, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, उससे तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। आज भी जब देखती हूँ तब भी ऐसा ही होता है। लेकिन अफसोस कि आजकल ऐसी मूवीज़ नहीं बनती हैं, और जो बनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। 2-4 और भी हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं, लेकिन ये मुझे पहली मूवी है जो इतनी अच्छी लगी थी, जिसको देखकर मुझे रोना भी आया था। और इसके बाद और आपको बताऊंगी, लेकिन आपका रिव्यू बहुत अच्छा होता है। बहुत सी बातें हमें पता लगती हैं जो हमें मालूम भी नहीं होती हैं, और ओबियसली आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं तो आपको तो ज़्यादा पता होगा। तो आपके मुंह से सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। आप गाना भी इतना अच्छा गाती हैं, इतना सुंदर गाती हैं। तो एवरीथिंग यू डू आई लाइक इट, कीप ऑन डूइंग इट, इंजॉय कीजिए। आपका बर्थडे आज है, सो मेक मोस्ट ऑफ इट। लव यू एंड टेक केयर। टॉक टू यू अगेन सम अदर डे, सम अदर टाइम। बाय, लव यू, बाय। बिल्कुल रानी जी, बिल्कुल। इस फिल्म में रेखा और अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छे लगे, मगर इनको लेके कुछ किस्से हैं जो इस फिल्म के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। फिल्म है ही बहुत अच्छी। जो मैंने लाइंस गाई हैं वो एंड में बहुत ही स्लो बीट पे वो लाइन चलती है। इवन बीट है ही नहीं उसमें, स्लो सिंगिंग में ये लाइन चलती है जब अमिताभ बच्चन की डेथ हो जाती है, जिसका जिक्र आपने भी अपने ऑडियो में किया है। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चलिए इस फिल्म को लेके मैं भी कुछ बातें शेयर करूंगी, मगर पहले आपसे मैं शेयर करती हूँ इस फिल्म के बिहाइंड द सीन। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1978 को। प्रकाश मेहरा जी ने इसको डायरेक्ट किया था और राइटर थे कादर खान साहब। कादर खान साहब को आप सब जानते हैं एज एन एक्टर, एज एन कॉमेडियन, एज एन विलन, हर तरह के रोल उन्होंने किए हैं। मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जो वो बिहाइंड द सीन करते थे, यानी कि राइटिंग का रोल। इन्होंने बहुत फिल्में लिखी हैं और उनमें से एक फिल्म है ये वाली
जो है मुकद्दर का सिकंदर, दिल के नजदीक थी बहुत उनके ये फिल्म। तो इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जैसे कि बॉबी और शोले फिल्म के बाद ये फिल्म थी जो ओवरसीज में बहुत ज्यादा कमाई करके आई थी। यानी कि शोले तो चली चली थी, बॉबी भी बहुत चली थी, मगर ये फिल्म ने अपना तीसरा नाम इसमें दर्ज किया था बहुत ज्यादा कमाई करने के लिए ओवरसीज में। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद बात करते हैं एक ऐसी ट्रायल की जिस ट्रायल में जया बच्चन जी रो पड़ी थी और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने लिया था ये बहुत ही बड़ा डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रायल था इस फिल्म का मुकद्दर का सिकंदर, जब कंप्लीट होगी तो इनके ट्रायल शुरू हो गए। तो एक ट्रायल के दौरान जब पूरी फैमिली अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने के लिए गई तो रेखा जी प्रोजेक्शन रूम में बैठ गई। उन्होंने सोचा मैं प्रोजेक्शन रूम में बैठ के अपनी ऑडियंस के रिएक्शन देखती हूँ कि ऑडियंस फिल्म को देख के क्या रिएक्ट करती है। तो रेखा जी प्रोजेक्शन रूम में बैठी थी, जया बच्चन जी फ्रंट रो में बैठी थी और उनके पीछे वाली रो में बैठे थे अमिताभ बच्चन और उनके पेरेंट्स। तो अब जब सीन चला, फिल्म में शुरू हुई, फिल्म चलती गई और कुछ फिल्म में ऐसे सीन थे जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा के बहुत ज्यादा लव वाले सीन थे, रोमांटिक सीन थे। और इस सीन में जब जया बच्चन जी बैठी थी और रेखा जी देख रही थी प्रोजेक्शन रूम से, उन्होंने देखा कि जया की आंखों में आंसू हैं। उनका प्यार वाला सीन देखे अमिताभ बच्चन के साथ जया रो रही थी। ये बात रेखा ने नोटिस की। अच्छा लगा नहीं लगा ये वही जानती है, मगर ये उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि मैंने ये देखा कि जब मेरा और अमिताभ का रोमांटिक सीन चल रहा था तो जया की आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों फिल्म का ट्रायल खत्म हुआ और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने रेखा से अपने संबंध जो थे वो पूरी तरह से तोड़ लिए और उनको मिलना कर दिया बंद। तो ये इस फिल्म के बाद ये डिसीजन लिया था अमिताभ बच्चन साहब ने और उसके बाद काफी अरसा वो नहीं मिले। और फिर जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था फिल्म को लेके, उस फिल्म में सिलसिला में वो फिर अगली फिल्म उनकी सिलसिला थी और वो उनकी आखिरी फिल्म थी एज ए कपल। तो ये है मेन इस फिल्म के बारे में, मुकद्दर का सिकंदर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वाला सीक्वेंस था जिसने एक बहुत ही पोलाइटली एक ऐसा डिसीजन दे दिया जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चुपचाप सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए और ये असर था किसका? जया जी के आंसुओं का। तो दोस्तों ये है वो चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी। इसके बाद एक और सीन है जिसके बारे में मैं बात करूंगी और वो सीन है एक ऐसे गाने के बाद, जो गाना मैं अभी आपको सुनाती हूँ रानी जी की ही आवाज में। सुनिए वो गाना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जी हाँ, यही गाना, ये उनके बचपन का गाना था फिल्म में। और बाद में जब जवानी में भी ये गाना अमिताभ बच्चन स्टेज पे गाते हैं तो भी लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि गाने में ऐसा प्यार है, ऐसी जर्नी है उनकी, वो दिखाई देती है उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से। बातें कौन सी वो बताती हूँ, क्योंकि ये गाना जब स्टेज पे शूट हुआ था तो इस गाने से पहले अमिताभ बच्चन की लंबी चौड़ी स्पीच थी जो लोगों को रुला जाती है। ये लोगों को ही नहीं रुला के गई, ये अमिताभ बच्चन को ओरिजिनली भी रुला के गई और राइटर को भी रुला के गई। कैसे बताती हूँ। तो जब ये गाना शूट होना था और उससे पहले स्पीच थी, ये पूरा सेट हो चुका था, शॉर्ट वाइज सब सेट था। अब कादर खान साहब जो है स्क्रिप्ट लेके आते हैं और ये स्क्रिप्ट है एक सीन की और पन्ने कितने हैं? 16 पन्नों की स्क्रिप्ट है। 16 पन्नों की स्क्रिप्ट देख के अमिताभ बच्चन की तो हवाइयां उड़ गई। उन्होंने कहा भाई मैं तो इतने सारे डायलॉग नहीं याद कर सकता, सॉरी कादर खान जी मैं नहीं कर सकता ये सब। और प्रकाश मेहरा जी ने भी कहा कि कादर खान जी ये बहुत लंबा है, ये सीन ड्रैग करेगा, इसमें मतलब ऑडियंस बोर हो जाएगी। मगर राइटर जो होते हैं ना उनको पता होता है कि उन्होंने किस डेप्थ से ये सीन को लिखा है। वो उस टाइम कुछ बोले नहीं, बट बाद में जब अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी गाड़ी भेजी उनको लाने के लिए कि साथ में चलते हैं, तो जब कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन जी गाड़ी में बैठे और कादर खान ने वहां पे कहा कि एक बार सीन को सुनिए और फिर आप बताइएगा करना है या नहीं करना है, हम काट देंगे। बट जब कादर खान साहब ने सीन सुनाया और वो सीन सुनाते सुनाते डायलॉग पढ़ते पढ़ते इतना इमोशनल हुए, इतना रोए कि अमिताभ बच्चन साहब ने उनको बाद में गले लगा लिया और फिर ये सीन शूट हुआ, जिसके बाद ये गाना हुआ, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जी हाँ दोस्तों, बड़ा प्यारा गाना है। और अब मैं आपको बताती हूँ विनोद खन्ना जी के बारे में। इस फिल्म में विनोद खन्ना जी को आपने देखा, बहुत ही अच्छा रोल है उनका और बहुत टक्कर के हीरो रहे हैं उस टाइम के। पर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सेंट्रिक फिल्म थी तो पूरा का पूरा जो बिंदु है उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो विनोद खन्ना साहब ने फिल्म एक्सेप्ट कर ली, मगर उनकी एक शर्त थी, फिल्म मैं करूंगा बट पैसे मुझको उतने ही मिलने चाहिए जितने आप अमिताभ बच्चन को देने वाले हैं।
है ना। तो ये चीज है, तो उन्होंने वो फिल्म साइन की, फिल्म को किया, बहुत अच्छे लगे और जोर लगा के पैसे भी लिए, कमाई भी कर ली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये फिल्म लाइन का बहुत ही जरूरी पक्ष है कि हम एंटरटेन तो करते ही करते हैं, मगर उसमें से हमारी कमाई कितनी होती है और मौके का फायदा कैसे उठाना है, ये भी जरूरी है। तो एक और फैक्ट आपसे शेयर करती हूँ, मगर उससे पहले जरूरी है कि मैं कुछ अपनी भी एक ऐसी याद शेयर करूं आप लोगों के साथ जो मेरी इस फिल्म से जुड़ी हुई है। तो आपने देखा होगा कि पूरी फिल्म में जब अमिताभ बच्चन यंग हो जाते हैं और अमिताभ बच्चन मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, गाने गाते हैं, और ये वाला गाना हमेशा उनका फास्ट उसमें रहता है, जो उनकी ओरिजिनल रिदम थी गाने की, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो मेरी एक याद मैं इसके साथ शेयर करती हूँ उस टाइम की, जब यंग थे तो ये फिल्म उस टाइम पे आई थी, और इस फिल्म को लेके काफी सारे यंग लड़के जो थे अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझते थे। मोटरसाइकिल पे घूमना और ये वाला गाना गुनगुनाते हुए नजर आते थे और फील लेते थे अमिताभ बच्चन साहब की। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मैंने देखा अपनी आंखों के सामने। मेरी एक फ्रेंड और हम जा रहे थे, और आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो हमसे बड़ी थी, वो जा रही थी। अब कोई होगा ऐसा लड़का जो उनको पसंद करता होगा, उन पे लाइन मारता होगा, और उसी टाइम पे ये फिल्म भी चल रही थी और बहुत ही हिट फिल्म थी, और लड़के जैसे मैंने कहा कि अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझते थे। तो ऐसे ही उन्होंने मोटर बाइक अपनी ली हुई थी और पीछे उनके एक लड़का बैठा था। ये थोड़ा सा था कि वो अकेले नहीं थे अमिताभ बच्चन साहब, पीछे उनका दोस्त भी था। तो उन्होंने पूरी फील ली ये गाना गाते हुए, लड़की को थोड़ा छेड़ते हुए, ये वाला गाना रोते हुए आते हैं सब, और उन्होंने जो कट मारा, वो कट ऐसा कट मारा कि वो बेचारा, उसका मोटरसाइकिल उल्टा हो गया, वो गिर गया, और जब गिरा तो वो लड़की की हंसी निकल गई। हम पीछे आ रहे थे, हमारी भी हंसी निकल गई, और मेरे मन में यही गाना चलता था कि रोते हुए आते हैं सब। तो हम लोग चुपचाप वहां से निकल गए, क्योंकि उनको चोट ज्यादा नहीं लगी थी। दूसरे लड़के ने मोटर बाइक उठाया, और ये इंसिडेंट जब भी मैं याद आता है ना, तो ये फिल्म जरूर मुझे याद आती है, मुकद्दर का सिकंदर। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो बुखार होता है ना हीरोज का, वो चढ़ ही जाता है। तो उस टाइम पे तो वैसे भी लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज था फिल्मों का। ये था मेरा इंसिडेंट। अब मैं आपको बताती हूँ एक और ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही जरूरी है आपसे शेयर करना। आप लोगों ने असरानी साहब को देखा होगा, पहली फिल्मों में बहुत ज्यादा वो काम करते थे, बहुत ही जाना माना नाम था, शोले फिल्म के जेलर और वो सब, उनका नाम बहुत बड़ा था, बहुत काम करते थे। इस फिल्म में जिन्होंने ये फिल्म देखी, अगर नहीं देखी तो अब देखना, एक कैरेक्टर था प्यारे लाल का। तो प्यारे लाल जो थे बहुत फेमस हुए थे इस फिल्म के बाद, क्योंकि उनका बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर था इस फिल्म में। अब ये फिल्म का ये कैरेक्टर करने वाले थे कौन? असरानी साहब। अब असरानी साहब की डिमांड बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, और वो फ्री नहीं थे, उनकी डेट्स क्लैश कर गई और वो शूटिंग नहीं कर पाए। अब बहुत ही मुश्किल होता है कि जब आपने एक कास्ट साइन कर लिया है और फिर उनकी डेट क्लैश कर जाए, और आपने पूरा सेटअप लगाया हुआ है, शूटिंग करने के लिए आप लोग तैयार हो, और वहां पे वो बंदा नहीं पहुंच पाते हैं उनकी मजबूरी की वजह से। अब उनको उसी टाइम पे कास्टिंग करनी थी, और उसी जगह पे कास्टिंग किसकी हुई? प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट की कास्टिंग हुई, जिनका नाम था राम सेठी। राम सेठी की कास्टिंग हुई प्यारे लाल के रोल में। और प्यारे लाल आज इस फिल्म में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि अगर मुकद्दर का सिकंदर की बात होगी, राखी की बात होगी, अमिताभ की बात होगी, विनोद खन्ना की बात होगी, तो प्यारे लाल का जिक्र भी होता है। तो ये प्यारे लाल ऐसे इस फिल्म में आए। असरानी बेचारे रह गए पीछे, क्योंकि उस टाइम उनके पास काम बहुत था। राम सेठी जो थे प्यारे लाल के कैरेक्टर में मशहूर हुए, और बाद में भी उनको एज एन एक्टर फिल्में मिलनी शुरू होगी। तो ये था इस फिल्म को लेके जो मेरा कहना। और एक और चीज जो मैं सबसे जरूरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रकाश मेहरा के साथ अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी फिल्में की हैं, बट ये एक लौती फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब की एंड में डेथ होती है, यानी कि उनके कैरेक्टर की डेथ होती है। तो ये प्रकाश मेहरा की पहली और अंतिम फिल्म थी जिसमें उन्होंने एंड में अमिताभ बच्चन जो उनके फेवरेट हीरो थे उनकी डेथ की थी, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा था ये उस टाइम पे। तो ये पूरा का पूरा था सेगमेंट मेरा आपके साथ मुकद्दर का सिकंदर फिल्म को डिस्कस करने का। आप भी जैसे रानी जी ने भेजी अपनी याद भेजिए कोई भी फिल्म के साथ, जैसे आपको पसंद आती है। उस फिल्म में क्या पसंद आता है आपको? गाने पसंद आ रहे हैं, उस फिल्म का थीम पसंद आ रहा है, उस फिल्म की स्टोरी पसंद आ रही है, एक्टर्स पसंद आ रहे हैं, किसी के साथ क्रश हो गया था उस फिल्म में, वो सब भेजिए अपने वॉइस ओवर या वीडियो के जरिए। बनिए हिस्सा इस शो का जिसका नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.